अभी मैं जस्ट छत पे चांद से बातें कर रहा था कि चंदा मामा मेरा चैनल कब ग्रो होगा, कब व्यूज आएंगे। भाई मेरा भाई मैं नहीं बताऊंगा। तभी मैंने रियलाइज किया कि चांद कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। लोग इनकी खूबसूरती की मिसालें देते हैं। चांद से बारिश जो करता हमारी, चांद सा रोशन चेहरा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। गली में आज चांद निकला। तभी मेरे अंदर एक चुल मची कि क्या हो अगर ये खूबसूरत चांद अभी गायब हो जाए तो चलो आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ मून सडनली डिसअपीयर्ड। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। मून के डिसअपीयर्ड होने से क्या होगा, ये एक्सप्लोर करने से पहले ये जानते हैं कि मून बना कैसे, यानी चांद का जन्म कैसे हुआ। तो अराउंड 450 करोड़ साल पहले जब अर्थ फॉर्म्ड हो रहा था, तब मंगल ग्रह जितना बड़ा एक एस्टेरॉइड धरती से टकरा गया, जिसकी वजह से अर्थ का कुछ हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया और वो टूटे हुए टुकड़े ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ने लगे। एंड इस तरह एक टूटे हुए टुकड़े से, यानी अर्थ के टूटे हुए टुकड़े से चांद का फॉर्मेशन हुआ। और इस कोलिजन टकराव को साइंटिस्ट बिग स्प्लैश और द थिया इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। और इसको मैंने डिटेल में अपनी अर्थ कैसे फॉर्म्ड हुआ उस वीडियो में बताया है, आप उसे भी देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इस तरह चांद का फॉर्मेशन हुआ और चांद शुरू से ही अर्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इमेजिन करो कि चांद अभी अचानक से गायब या डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसके गायब होने के 1 मिनट के अंदर ही अर्थ अपने एक्सिस पर 0 डिग्री से टिल्ट यानी झुक जाएगी। नॉर्मली अभी अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है और ये झुकाव मून ही क्रिएट करता है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्ट रहती है। क्योंकि अब चांद अचानक से गायब हो गया है, तो अर्थ अपने ऑर्बिट पर 0 डिग्री से झुक चुकी है। 0 डिग्री पर झुकने से अर्थ के सारे मौसम्स यानी वेदर्स पर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। धरती पर वेदर्स अचानक से ही चेंज होने लगेंगे। जहां बहुत तेज धूप और गर्मी लगती थी, वहां अचानक से ही बर्फ गिरने लगेंगी। धरती पर जितने भी बर्फीले एरियाज है लाइक एंटार्क्टिका, हिमालयस, माउंटेन्स एक्सेट्रा, वहाँ अब बहुत तेज गर्मी और धूप पड़ने लगी है, जिसकी वजह से वहाँ के ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने लगे हैं और आसपास के एरियाज में ग्लेशियर्स का पानी भरने लगा है। अर्थ पर लगातार वेदर चेंज होने लगे हैं। कभी बहुत तेज गर्मी लगती तो अगले ही पल बर्फ गिरने लगती, फिर अगले ही पल बारिश होने लगती। एंड इस तरह अर्थ पर वेदर कभी सेम नहीं रहेगा, हर समय बदलता रहेगा। चांद के गायब होते ही समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगेंगी। क्या आपको पता है कि चांद समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र की लहरें कंट्रोल में रहती है। वैसे तो सूरज भी समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है, बट सूरज चांद से 400 गुना दूर है, जिससे इसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। और चांद पास है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। बट यस, सूरज भी लहरों को कंट्रोल करता है। बट अब चांद गायब है तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी है। समुद्र का पानी आसपास के शहरों में जाने लगा है। 1 मिनट के अंदर ही आसपास के सारे शहरों में पानी भर चुका है और 5 मिनट के अंदर ही आसपास के सारे शहर पानी में डूब चुके हैं। जहां कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अब वहां समुद्र का पानी भर चुका है और वो शहर पानी में डूब चुके हैं। देखो, इतना बड़ा डिजास्टर, इतनी बड़ी तबाही चांद के गायब होते ही जस्ट 5 मिनट के अंदर ही हो चुकी होगी। अगले 5 मिनट बाद समुद्र की लहरें शांत हो चुकी होंगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लहरों को सूरज भी कंट्रोल करता है, इसीलिए अब लहरें तो शांत हो चुकी हैं। बट आसपास के शहरों में, एरियाज में काफी बड़ा डिजास्टर हुआ है। अनगिनत लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि ये डिजास्टर तबाही ऐसा था जिसने लोगों को संभलने का भी मौका नहीं दिया। चारों तरफ तबाही, हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर पानी में काफी शहर डूब चुके हैं, तो दूसरी तरफ लोग लगातार मौसम चेंज होने से काफी परेशान हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ पर कैसी सिचुएशन होगी। 8 घंटे बाद जब रात हुई तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि अब चांद नहीं है तो रोशनी भी गायब हो चुकी है। लगातार
मौसम चेंज होने से और तूफान चलने से बिजली के खंभे टूट चुके हैं और लाइट कट चुकी है। धरती के सारे लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं और गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हे गॉड, हे भगवान, हमें बचा लो। चलो हम इंसान इस डिजास्टर से फिर भी थोड़ा बहुत तो सरवाइव कर लेंगे, बट उन एनिमल्स का क्या होगा जो जंगलों में रहते हैं? उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है। कई ऐसे शिकारी हैं जो रात के अंधेरे में चांद की मध्यम रोशनी में शिकार करते थे, बट अब उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा। चांद के गायब होने पर एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे अभी दिन और रात मिलाकर एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, पर चांद के गायब होने से एक दिन में 6 से 12 घंटे ही होंगे। That's weird, you know? और साल में 1000 से 1400 दिन ही होंगे। That's again weird। मतलब हम सभी का बर्थडे 1000 दिन में एक बार ही आएगा। अर्थ पर लगातार मौसम चेंज होने से धीरे धीरे सारे मौसम्स खत्म यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मीन्स नो सीजन, नो वेदर, वेदरलेस अर्थ। मतलब अर्थ पर कोई वेदर, मौसम, सीजन रहेगा ही नहीं। आप जैसे अभी ठंडी, गर्मी, बारिश के सीजन को फील करते हो, देखते हो ना, बट मून के गायब होते ही सारे सीजन्स भी गायब हो जाएंगे। बिना मौसम की धरती मीन्स नो बारिश, नो ठंडी, नो गर्मी, नो पतझड़ एंड ऑल दैट। अब आप सोच सकते हो कि अगर कोई मौसम रहेगा ही नहीं और बारिश होगी ही नहीं, तब हम इंसानों का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बारिश ना होने से चारों तरफ सूखे का कहर होगा और फसल उगेगी ही नहीं। अगर कुछ उगेगी ही नहीं तब हम क्या खाएंगे और कैसे सरवाइव कर पाएंगे? और बेचारे एनिमल्स के साथ क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। आप इसे खुद भी सोच सकते हो। चांद के गायब होने से अर्थ पर कैसी सिचुएशन होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। बट डोंट वरी, ऐसी कोई सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि चांद कभी गायब होंगे ही नहीं। मून के डिसअपीयर्ड होने के चांसेस ना के बराबर है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मून जितना प्यारा दिखता है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो प्लीज चांद की कदर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रीशियस नॉलेज पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और साइंटिफिक कंटेंट देखना चाहते हो तो देर किस बात की, करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दो।